हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, यदि आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम के हर एक शिफ्ट में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज का प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए। सीरीज की पहली संख्या दोस्तों कितनी है 45, उसके बाद 68, 68 के बाद दोस्तों 103, उसके बाद 150, उसके बाद दोस्तों 209 और उसके बाद हमें बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए पहली संख्या दोस्तों कितनी है 45 है। 45 के बाद दोस्तों 68 हो गई संख्या, उसके बाद दोस्तों 103, 103 के बाद 150, कितना दोस्तों 150, उसके बाद 209 और उसके बाद दोस्तों हमें बताना है। ध्यान दीजिए 45 से संख्या क्या हो गई 68 हो गई, यानी कि थोड़ी सी क्या हो गई बढ़ गई। 68 से दोस्तों 103 सीरीज क्या हो गई, मतलब थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। 103 से 150 थोड़ी सी बढ़ गई, 150 से 209 थोड़ी सी बढ़ गई। देखा जाए दोस्तों तो 45 से 68 कैसे हो गया, यानी 68 में से दोस्तों 45 घटा दीजिए, तो 68 में से दोस्तों 45 गया, कितना हो जाएगा 23, यानी कि प्लस यहाँ पे हुआ है दोस्तों 23 हुआ है। आगे देखिए दोस्तों 68 और 103 के बीच में कितने का अंतर है। देखिए 103 में से 68 घटाइए तो कितना हो जाएगा। देखिए 13 में से दोस्तों 8 गया, हो जाएगा हमारा 5, कितना हो जाएगा 5, और 9 में से दोस्तों 6 गया, कितना हो जाएगा 3, यानी कि प्लस हुआ है दोस्तों यहाँ पे 35 हुआ है। आगे देखिए 103 से दोस्तों 150 तो कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, तो यानी प्लस 47 का अंतर है। आगे देखिए दोस्तों 150 से 209 तो कितने का अंतर है दोस्तों यहाँ पे, तो 50 पूरा पूरा और दोस्तों यहाँ पे कितना 9, तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा बताइए, आगे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आपको यहाँ पे कोई भी पैटर्न आपको दिख रहा है, आप कहोगे कोई भी पैटर्न हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों एक स्टेप और नीचे चलेंगे। देखिए दोस्तों कैसे, 23 से दोस्तों 35 कितना हो गया, यानी 35 में से दोस्तों 23 घटा दीजिए तो हो जाएगा हमारा 12, यानी कि प्लस 12 हुआ है। 35 से दोस्तों 47 कितना हुआ है, प्लस 12 हुआ है। 47 से दोस्तों 59 कितना हुआ है, प्लस 12 हुआ है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, अंतर हमारा यहाँ पे कितने का है, प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, यानी अंतर हमारा कितने का है, प्लस 12 का हो गया। तो आगे भी क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 12 हो जाएगा, यानी कि 59 में दोस्तों कितना जुड़ जाएगा, यानी कि प्लस 12 जुड़ जाएगा। तो यानी कि 59 और 12 कितना हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा हमारा 71, कितना हो जाएगा दोस्तों 71, यानी कि 209 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 71 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि TAYLOR यानी कि टेलर को लिखा जाता है दोस्तों ATLYRO के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में इंसेक्ट को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, टेलर दिया गया है, तो टेलर में कौन कौन से अक्षर है दोस्तों। देखिए T है, T के बाद दोस्तों क्या है A है, A के बाद दोस्तों Y है, Y के बाद L है, उसके बाद दोस्तों O है, उसके बाद दोस्तों R है। तो इसको लिखा क्या गया है AT, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है ATLY, उसके बाद दोस्तों क्या है RO, ठीक है। अब ध्यान दीजिए टेलर को दोस्तों ATLYRO कैसे लिखा गया है, ध्यान दीजिए, ठीक है, और दिमाग भी लगाइए। देखिए दोस्तों टेलर में दोस्तों जितने जितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है सेम टू सेम दोस्तों अक्षरों का प्रयोग यहाँ भी हुआ है, बस उसका दोस्तों यहाँ पे क्रम क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ध्यान दीजिए क्या आपको कोई अलग से अक्षर दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे नहीं दिखाई दे रहा है, वही अक्षर तो नीचे भी लिखे गए हैं। तो यानी कैसे हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए पहला अक्षर दोस्तों ध्यान दीजिए बन गया है दूसरा अक्षर,
ठीक है, और दूसरा अक्षर दोस्तों बन गया है पहला अक्षर। उसी प्रकार से दोस्तों Y का दोस्तों ये हो गया हमारा दूसरा अक्षर, और L का हो गया दोस्तों यहाँ पे ये L हो गया, यानी कि क्रॉस हो रहा है, ठीक है। O का दोस्तों हो गया यहाँ पे आखिरी में, और आखिरी वाला हो गया आखिरी के सेकंड वाले पे, यानी कि ऐसे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, दो दो का ग्रुप बना के दोस्तों क्रॉस करके लिखा गया है, ठीक है, यानी तिर्यक करके लिखा गया है। तो हमें किसका बताना है दोस्तों, हमें बताना है इंसेक्ट का, यानी कि आई है, उसके बाद दोस्तों क्या है एन है, ठीक है, एन के बाद दोस्तों क्या है एस है, उसके बाद दोस्तों ई है, ई के बाद दोस्तों सी है, और दोस्तों टी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा एन, क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे एन आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा एन आ जाएगा, ठीक है। और देखा जाए दोस्तों ध्यान से तो एन से हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। ये दोस्तों टी से स्टार्ट है, गलत हो गया। ये जे से स्टार्ट है, गलत हो गया। ये एस से स्टार्ट है, गलत हो गया। बचा कौन सा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमें दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले ऑप्शन पे भी नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे एक ही अक्षर को निकाला और हमारा 3 ऑप्शन दोस्तों क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। आप चाहें तो इसको पूरा भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा आई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ई आ जाएगा, ई के बाद दोस्तों ये हमारा एस हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टी आ जाएगा, और लास्ट में दोस्तों क्या आ जाएगा सी, यानी लास्ट में सी और शुरुआत में एन, जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अभिषेक दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, और अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि हमें यहाँ पे दोस्तों क्या बताना है कि जहाँ से चला था और दोस्तों जहाँ पहुँच चुका है वो कितनी दूरी है उसकी, ठीक है, कितनी दूर पर वह पहुँचा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैप को, तभी हम लोग उसको बाएं दाएं घुमा पाएंगे, ठीक है। देखिए ये हम दोस्तों हमारा क्या रहा, ये रहा हमारा मैप। मैप का दोस्तों ये क्या है, मध्य बिंदु, यानी कि सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट यानी मध्य बिंदु के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, जिसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं, ठीक है। नीचे की ओर कौन सी होती है, यानी कि दक्षिण होती है, जिसको हम लोग साउथ कहते हैं। दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा, और बाएं हाथ की तरफ में कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा, जिसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभिषेक दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो यानी कि मान लीजिए दोस्तों ये है प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु, और 8 किलोमीटर कहाँ चलेगा, ये नीचे की ओर यानी कि दक्षिण की ओर चलेगा, ठीक है। तो ये 8 किलोमीटर उसने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। फिर क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों दक्षिण का बायां क्या होता है, पूरब होता है या पश्चिम होता है, तो कन्फ्यूजन में मत आइए। मैंने डेली जो है इसको समझाया है कि जब भी बात दक्षिण की होगी तो आप अपने हाथ का, जैसे क्वेश्चन में कहेगा बाईं ओर घुमाइए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कहेगा बाईं ओर घुमाइए, तो आप अपने हाथ का किधर घुमा देंगे, आप अपने हाथ को घुमा देंगे दाईं ओर। क्या घुमा देंगे, दाईं ओर। तो यानी कि दक्षिण का दोस्तों बायां क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। तो पूरब की ओर कितना चलेगा दोस्तों, ये चलेगा 2 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों उसने क्या किया, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। दोस्तों पूरब का बायां क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा या दक्षिण हो जाएगा, तो दोस्तों पूरब का बायां होता है, क्या होता है, उत्तर। और कितना चलेगा दोस्तों, तो ये चलेगा 4 किलोमीटर। कितना चलेगा दोस्तों, 4 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद दोस्तों उसने क्या किया, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, ध्यान दीजिएगा, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर का बायां दोस्तों क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और कितना चलेगा दोस्तों, तो ये चलेगा हमारा 10 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी ये कितनी हो गई, 10 किलोमीटर की हो गई। और अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पश्चिम का दायां हो जाएगा पूरब, क्या हो, सॉरी, पश्चिम का दायां हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। और कितना चलेगा दोस्तों, ये चलेगा 4 किलोमीटर। क्या चलेगा दोस्तों, 4 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो मान लीजिए दोस्तों ये है पॉइंट बी, ठीक है ना, और ये पॉइंट है ए।
यानी कि ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि ये वाली दूरी बताइए, ए से बी के बीच की दूरी हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी दूरी, यानी ए से बी के बीच की दूरी हमें बताना है। क्या हम लोग नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल आसानी से बता लेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये वाली दोस्तों दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल दूरी दोस्तों कितनी है? 10 किलोमीटर है। अगर दोस्तों ये नीचे वाली दूरी दोस्तों कितनी है? 2 किलोमीटर, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगी। और दोस्तों ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? ये बचेगी 8 किलोमीटर। देखिए समझिएगा बात को, ये टोटल दूरी तो है दोस्तों 10 किलोमीटर, लेकिन दोस्तों ये इतनी दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। तो शेष दूरी ये कितनी बचेगी? 10 में से दोस्तों 2 घटा देंगे, 8 बच जाएगी। यानी कि ये इतनी दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा कितना है? टोटल दूरी 8 किलोमीटर है। ये इतनी दूरी दोस्तों कितनी है? 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इतनी दूरी 4 किलोमीटर कहा ही जा रहा है, यानी ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? जितनी कि ये नीचे वाली दूरी है। तो नीचे वाली दूरी कितनी निकल कर आई है? 8 किलोमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगी? 8 किलोमीटर। यानी कि अभिषेक दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर स्थित है? 8 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक लड़की की तरफ इशारा करके नेत्रा ने कहा, क्या कहा दोस्तों? वो मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है। उस लड़की का नेत्रा से क्या संबंध है? यानी वह लड़की दोस्तों नेत्रा की क्या लेगी, वही हमें यहाँ पे बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए नेत्रा ने कहा, ओ मेरी दादी। दादी कैसे होगी दोस्तों? यानी नेत्रा। ध्यान दीजिएगा, नेत्रा हो गई। ठीक है, तो नेत्रा का दोस्तों होगा पिता। कौन होगा दोस्तों? पिता होगा। और पिता की जो माँ होगी, ध्यान दीजिएगा, जो पिता की माँ होगी वही दोस्तों क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी यहाँ पे दादी। और किसकी दादी हो जाएगी? नेत्रा की दादी हो जाएगी। ठीक है, तो वो मेरी दादी की इकलौती संतान। तो दोस्तों इसकी इकलौती संतान कौन हो जाएगी? यानी कि नेत्रा की जो दादी है उसकी इकलौती संतान कौन हो जाएगी? नेत्रा का जो पिता होगा वही क्या हो जाएगा? उसका इकलौती संतान। क्या हो जाएगा? इकलौती संतान। ठीक है, इकलौती संतान। इकलौती संतान की बेटी है। क्या दोस्तों? यानी इसकी क्या हो जाएगी? ये बेटी हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उस लड़की का नेत्रा से क्या रिश्ता है? तो दोस्तों नेत्रा का ये पिता है, इसकी ये कौन है? बेटी। तो नेत्रा नाम से ही लग रहा है ये क्या है? ये भी क्या है? स्त्री है, यानी कि फीमेल है। तो नेत्रा और बेटी क्या रिश्ता हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों बहन का रिश्ता। यानी नेत्रा और नेत्रा के पिता की जो एक और बेटी है, इनके बीच में किसका रिश्ता है? यानी कि बहन का, यानी कि सिस्टर का। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेन डायग्राम का है और एडवांस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल पीले गुलाब दर्शाती है? यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ पीले गुलाब को दर्शाती है? ध्यान दीजिएगा, जो सर्कल है यानी गोल वाली आकृति वो दर्शा रहा है लाल को। ठीक है, जो यहाँ पे 3 मतलब कि कोनों वाली आकृति है, त्रिभुज है, ये दर्शा रहा है दोस्तों येलो यानी पीला को। और दोस्तों चौकोर आकृति किसको दर्शा रहा है? रोजेज यानी कि गुलाब को। तो पीला और गुलाब कहने का मतलब दोस्तों जो 3 मतलब कि कोनों वाली आकृति है त्रिभुज, और दोस्तों जो रेक्टेंगल होगा यानी कि येलो और दोस्तों रोजेज होने चाहिए। यानी ऐसी संख्या, ध्यान दीजिएगा, केवल जो है पीले गुलाब, ठीक है ना, तो यानी कि ट्रायंगल में होना चाहिए यानी त्रिभुज में, और दोस्तों ये रेक्टेंगल में होना चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये रहा दोस्तों हमारा क्या? येलो यानी कि पीला। ठीक है, अच्छा गुलाब वाला दोस्तों कौन सा है? ये आयत वाला। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नंबर है दोस्तों जो कि हमारा ट्रायंगल में भी है और दोस्तों किस में है? रेक्टेंगल में भी है। ट्रायंगल का मतलब दोस्तों क्या है? त्रिभुज, और दोस्तों रेक्टेंगल का मतलब क्या है? आयत। यानी त्रिभुज और आयत में दोस्तों कौन सी ऐसी केवल संख्या है? तो ऐसी संख्या दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी 5। कौन सी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे? 5।
यानी कि 5 ऐसी संख्या है दोस्तों जो केवल पीले गुलाब को दर्शा रही है। आप कहेंगे 8 क्यों नहीं होगा? दोस्तों 8 जो है ये रोज वाले में तो है, लेकिन दोस्तों पीले वाले में नहीं है। अच्छा 2 क्यों नहीं होगा? 2 दोस्तों येलो यानी पीला वाले में तो है, लेकिन दोस्तों रोजेज वाले में यानी आयत में नहीं है। वैसे 7 भी सर्कल वाला तो वैसे भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये तो दोस्तों लाल वाला है, ठीक है। और दोस्तों 1 क्यों नहीं होगा? 1 दोस्तों हमारा ट्रायंगल में है यानी कि पीले वाले में है, लेकिन दोस्तों आयत में नहीं है। यानी 5 ऐसी संख्या है दोस्तों जो पीले में भी है, गुलाब में भी है। दोस्तों केवल पीले और गुलाब में कौन सी संख्या है? 5 है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या है? मान लीजिए शब्द सुपर नेचुरल में पहला तथा दूसरा अक्षर स्थान बदल लेते हैं, इसी तरह तीसरा तथा चौथा अक्षर, पांचवा तथा छठा और इसी तरह आगे के अक्षर स्थान बदलते हैं, तो नए गठित शब्द में बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा? कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है? सुपर नेचुरल की पहली बात तो लिखिए, तो ये देखिए एस है, उसके बाद दोस्तों यू है, उसके बाद पी है, पी के बाद दोस्तों ई है, उसके बाद आर है, सुपर हो गया। उसके बाद दोस्तों एन है, उसके बाद ए है, उसके बाद टी है, उसके बाद यू है, उसके बाद आर है, उसके बाद ए और दोस्तों एल। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि सभी का स्थान बदल लीजिए, मतलब कि पहला वाला हो जाए दूसरा, ठीक है ना, और दोस्तों तीसरा हो जाए चौथा, पांचवा हो जाए छठा, ठीक है। तो बदलिए दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, यानी यू हो जाएगा पहले, देखिए पहला दूसरा क्या हो गया? पहला हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा। देखिए चौथा हो जाएगा तीसरा यानी ई हो जाएगा, और दोस्तों तीसरा हो जाएगा हमारा चौथा यानी पी हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि दो का ग्रुप बना के क्रॉस कर लीजिए, यानी कि एन हो जाएगा, फिर उसके बाद आर हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, फिर एल हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। देख लीजिए, यानी कि हम लोगों ने यहाँ क्या किया है? क्रॉस किया है। क्या किया है? क्रॉस किया है, तभी तो पहला दूसरा बना है, तीसरा चौथा बना है, पांचवा छठा बना है। अच्छा अब क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है तो नए गठित शब्द में बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से यानी कि बायां कौन सा पक्ष है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा बायां। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बायां, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा? दायां। तो बाएं से छठा कौन सा हो जाएगा? गिनती कर लीजिए। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5, कौन हो जाएगा यहाँ पे? 5, और ये हो जाएगा हमारा छठा, यानी कि आर इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाएं से छठा कौन है दोस्तों? यानी आर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, यदि a बराबर 175, b बराबर 25, c बराबर 20, d बराबर 10, e बराबर 5, f बराबर 3, तो ये समीकरण दिया गया है, इसका मान हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, a भागे b है, तो a का मान दोस्तों है 175। ध्यान दीजिएगा 175, भाग का चिन्ह लगाइए। b का मतलब दोस्तों कितना है? 25 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। उसके बाद दोस्तों क्या है? प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाइए। फिर क्या है दोस्तों? e गुणे c है, तो ई का मान दोस्तों कितना है? 5 है। 5 के बाद गुणे सी का मान हो जाएगा 20। उसके बाद दोस्तों क्या है? माइनस एफ का मान दोस्तों है 3 गुणे, उसके बाद दोस्तों क्या है? डी का मान कितना है? 10। बस हमारा काम हो गया। चलिए बोर्ड मास का नियम लगाइए दोस्तों, यानी कि कोष्टक का नियम। ठीक है, जिसमें सबसे पहले भाग वाले पद को, फिर गुणा वाले को, फिर प्लस वाले को, फिर माइनस वाले को। तो 175 में दोस्तों 25 से भाग दीजिए, तो 25 छिक्के होता है दोस्तों 150 यानी कि 150। 25 सत्ते हो जाएगा 175, यानी 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। प्लस 5 गुणे 20 माइनस 3 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या हो जाएगा? कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? नहीं, कुछ मिस्टेक नहीं है, सही है बिल्कुल। 7 प्लस कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100 हो जाएगा, माइनस 10 3 कितना हो जाएगा? 30। प्लस वाले को जोड़ेंगे, माइनस वाले को घटाएंगे। 100 और 7 कितना हो जाएगा? 107 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 7 उतर जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या बचेगा? 10 में से दोस्तों 3 गया, कितना हो जाएगा? 7, यानी कि 77। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77, यानी कि 77, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं?
यहाँ पे दोस्तों हमें गिनती करना है कुल कितने वर्ग हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों पहली बात तो बड़े बड़े वर्ग बनाए गए हैं, ठीक है, और अंदर भी दोस्तों यहाँ पे छोटे वर्ग बनाया गया है और उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों छोटे वाले में कितने वर्ग बनेंगे, पहली बात तो हम लोग यहाँ पे गिनती कर लेते हैं। देखिए इसमें दोस्तों हमारा बनेगा टोटल 5। कैसे बनेगा, देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और दोस्तों ये पूरा कितना हो जाएगा 5। यानी कि हम अगर कह सकते हैं कि ऐसे अगर दोस्तों हमारी कोई आकृति बनाई गई है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई आकृति बनाई गई है तो इसमें कुल कितने दोस्तों यहाँ पे वर्ग हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5 हो जाएंगे भाई। 1 2 3 4 तो ऐसे हैं, एक पूरा मिला देंगे तो 5, यानी कि 5 दोस्तों यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो कितने हो गए दोस्तों, तो यहाँ पे हो गए यहाँ पे 10। कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गए 10। अब और गिनती कर लीजिए, देखिए यानी कि छोटे वाले में यहाँ 5 कितने हो गए, 10 हो गए। अब गिनती कीजिए बड़ा वाला, 1 2 3 4 5 6 7, एक बड़ा वाला 8, ये बड़ा वाला 9 और दोस्तों ये अंदर वाला 10, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। गिनती करते रहिएगा नहीं तो दोबारा गिनती हो जाएगी। यानी छोटे वाले को में 5 हो जाएगा, 5 यहाँ 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो जाएगा, एक ये 10 हो जाएगा। 10 कितना हो गया, 20। अब हमारा 2 और बनेगा। कैसे बनेगा दोस्तों, एक हमारा दोस्तों इन दोनों चारों को मिलाएंगे तो एक बन जाएगा वर्ग। कितने हो गए, एक और हो गया। गिनती करते रहिएगा, एक और हो गया। और दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे गिनती करते हैं तो एक और बन जाएगा, यानी 2 एक्स्ट्रा और बन गए। तो 10 20 2 कितना हो गया, 22 हो गया। यानी इस आकृति में दोस्तों कुल कितने त्रिभुज हैं, 22, सॉरी त्रिभुज नहीं वर्ग हैं, तो यानी कि 22 जो है वर्ग यहाँ पे हैं। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडेड इनइक्वालिटी चैप्टर का है और इसमें दोस्तों कोड फॉर्म में हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। देखिए आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले निष्कर्ष को देखिए, यहाँ पे ई है दोस्तों और जी है और दोस्तों बीच में ये साइन है। साइन का मतलब, जो साइन यहाँ पे दोस्तों है उसका मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे साइन है ना, जिधर ये दोस्तों मुंह खुला हुआ रहेगा, इधर जो भी वस्तु रहेगी, अक्षर रहेगा, संख्या रहेगा, वो बड़ा होगा और इधर जो रहेगा वो छोटा रहेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ई से जो है जी बड़ा है, यानी कि जी बड़ा है ई से। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों यहाँ पे कथन में। ई कहाँ पे है दोस्तों, ई यहाँ पे है। जी कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर दोस्तों जी और ई के बीच में कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो एक तो बराबर वाला हुआ है, एक ऐसे हुआ है, एक ऐसे हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये बराबर का, ये वाला ऐसे ऐसे। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 दोस्तों चिन्ह ऐसे ऐसे क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। जब भी दोस्तों 2 चिन्ह ऐसे, चाहे मुख खुला हुआ हो और चाहे दोस्तों हमारा ऐसे और ऐसे चोंच एक साइड में, चाहे जो दोस्तों मुंह खुला हुआ एक साइड में आ जाए तो भी इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, और दोस्तों चाहे चोंच वाला एक साइड में आ जाए तो भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, नो रिलेशन। यानी पहला वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरे में क्या कहा जा रहा है कि एच और आर के बीच में समानता दर्शाई गई है, निष्कर्ष निकाला गया है और कहा गया है दोस्तों कि एच बड़ा है आर से। तो दोस्तों कथन में हम लोग चलेंगे एच और आर के बीच में। एच कहाँ पे है, यहाँ पे है। आर कहाँ पे है, यहाँ पे है। इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह हैं, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। देखिए दोस्तों इनके बीच में रिलेशन बनेगा, लेकिन जैसे ही आगे हम लोग चले यहाँ भी दोस्तों क्या हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। यानी कि दो दोस्तों सिंबल ऐसे ऐसे हो गए, दोनों का मुख खुला हुआ है तो इनके बीच में नो रिलेशन। जब भी दोस्तों दोनों का मुख एक साइड में खुला हुआ आ जाए तो भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा इनके बीच में। अगर दोनों का चोंच एक साइड में आ जाएगा तो भी यहाँ पे दोस्तों नो रिलेशन बनेगा। यानी कि इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण नहीं करते हैं। तो यानी कि कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 यहाँ पे अनुसरण करते हैं। चलिए, अगर दोस्तों इस चैप्टर में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या है, देखिए इसमें क्या होता है, फुल कॉन्सेप्ट होता है, बिना कॉन्सेप्ट के आप लोग समझ नहीं पाएंगे। मैंने कम शब्दों में यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि जिससे अगर एग्जाम में आ जाए इस टाइप से क्वेश्चन तो आप लोग उसको बना सकें। बाकी दोस्तों इस जो है चैप्टर की, इस टॉपिक की
4 से 5 क्लास होंगी फुल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं चैप्टर वाइज एक एक जो है चैप्टर को ख़त्म करता हुआ चलूँगा, ठीक है। पूरी रीजनिंग को ही मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा दूँगा, ठीक है, और उसकी प्लेलिस्ट बना दूँगा और ऐसा बना दूँगा दोस्तों कि आपको दोबारा रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे दोस्तों जितने भी लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं, सभी को मैं बहुत ही आसानी से समझा दूँगा और रटने वाला चीज़ बहुत ही कम बताऊँगा कि इसको आप रट लीजिए, ठीक है। वैसे एक आध दो फार्मूले किसी चैप्टर में बन जाते हैं, जैसे क्यूब में हो गया, क्यूबॉइड में हो गया, तो ठीक है, नहीं तो बाकी बिना रटे हुए रीजनिंग के सारे सवालों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। घूर्णन का मतलब दोस्तों क्या होता है कि घुमा नहीं सकते हैं, मतलब आकृति जैसे है वैसे ही आकृति ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में कहाँ है वही हमें निकालना है। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये इतनी बड़ी आकृति है दोस्तों, इसके दाहिने साइड में नीचे की ओर एक स्टार बना हुआ है, तो यानी कि जो आकृति में नीचे की ओर स्टार बना होगा वो हमारा सही होगा। दोस्तों यहाँ पे कोई स्टार नहीं बना हुआ है, यानी कि ए वाला गलत हो गया। यहाँ भी कोई स्टार नहीं बना हुआ है, ये भी गलत हो गया। यहाँ भी कोई स्टार नहीं बना हुआ है, गलत हो गया। अच्छा, आप कहेंगे कि ये स्टार बना है, ये तो दोस्तों हमारा बाएं साइड में बना है, जबकि हमारा दाएं साइड में बनना चाहिए। तो दोस्तों बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, कैसे हो जाएगा उसको समझ लीजिए। देखिए ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है दोस्तों, ये लाइन हमारी ऐसे है, ये लाइन हमारी ऐसे है। उसके बाद दोस्तों बीच में ऐसे त्रिभुज टाइप में बना है, ये हमारा स्टार भी यहाँ पे है। तो स्टार से हम लोगों ने जल्दी ही पहचान लिया कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। देखिए सुबह दोस्तों जो 9 बजे वाली क्लास आती है वो किसके लिए होती है, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। शाम को 7 बजे कितनी जो क्लास आती है वो किसके लिए है, वो भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। सुबह हम लोग अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और शाम को भी दोस्तों 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। मतलब डेली दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग सिलेक्ट करके जाते हैं, ठीक है। मतलब कि वही क्वेश्चन को यहाँ पे दोस्तों मैं सॉल्व करवाता हूँ जो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और सेलेक्टिव हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन दोस्तों मिलते हैं तो उनको भी यहाँ पे मैं प्रैक्टिस में करवाता हूँ, ठीक है। तो यानी कि अच्छे लेवल के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। बाकी दोस्तों आपके जो सिलेबस है उसमें 30 क्वेश्चन के आसपास आता है, तो कोई बात नहीं, जो 5 से 7 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसान लेवल के आते हैं। वैसे भी दोस्तों उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, जैसे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला चैप्टर हो गया, या ऐसे भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो बहुत ही आसानी से आप लोग उसको बना लेंगे, ठीक है। तो सुबह 9 बजे वाली क्लास और शाम को 7 बजे वाली क्लास किसके लिए है, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। दोस्तों बहुत ही जल्द शाम को 4 बजे आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग दोस्तों शाम को 4 बजे वाली क्लास भी लेना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।